नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपने सुना होगा, एक देश, एक निशान, एक पहचान, एक संविधान। लेकिन जिस देश के लिए हम ये बात कर रहे हैं उसके खुद दो नाम, इंडिया और भारत। भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत। ये कैसे हुआ और क्या वाकई में अब ये तय हो जाना चाहिए कि भारत नाम हो या इंडिया हो? इसको लेकर दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस की सह कार्यवाहक उन्होंने बयान दिया। लेकिन हम आपको थोड़े इतिहास में लेकर चलते हैं कि आजादी के बाद यह शुरू कैसे हुआ कि दोनों नाम रखे जाएं। दरअसल देश की आजादी के बाद संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ रहा यह देश किस नाम से जाना जाएगा। इस बहस में भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर खूब चर्चा हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों ने नाम को लेकर असहमति जताई। वो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझा जाए। संविधान सभा में नाम पर बहस, इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए। लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर जोर दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये तमाम नेता उत्तर भारत या कहे कि हिंदी पट्टी से थे, जबकि भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठते थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर भी लगभग घमासान हुआ। ऐसे में विदेशों से संदर्भों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। बस यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि एक देश तो नाम दो क्यों? अब आरएसएस के महासचिव सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। विमर्श भारत का पुस्तक के विमोचन के दौरान होसबोले ने देश को दो नामों भारत और इंडिया कहने पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अब देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। लेकिन इस भारत पर सियासी महाभारत क्या आगे बढ़ेगी या हर कोई भारत को स्वीकार करे? क्या नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या? इन्होंने जो बयान दिया है ये नफरत भरी बयान है। इंडिया का नाम इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। पढ़े संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। क्या वाकई में मामला संविधान तक आ चुका है? सवाल इसलिए कि अगर भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत, तो भाई इसमें दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अगर भारत नाम रखना है तो महाभारत क्यों है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं। शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपके साथ। भाई भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, तो हम बार बार ये लिखते हैं कि भाई रिपब्लिक ऑफ इंडिया और फिर हम कहते हैं भारत गणराज्य है। तो अगर भारत है तो भारत रहने दीजिए ना, उसमें कोई एक सोच कहां आती है, क्लियरेंसी आती है? विजेंद्र जी, इस बात का जवाब तो जो दत्तात्रेय साहब ने, होसबोले साहब ने जो कहा है ना, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, तो शहर संचालक या महासचिव कहलाते हैं, वो बताएं तो बेहतर होगा। इस देश में चाहे भारत बोले चाहे इंडिया बोले, संविधान यही कह रहा है कि इंडिया भी एक ही है, भारत भी एक ही है। मैं कह रहा हूं ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले
इस देश को मुद्दों से भटकाते हैं हमेशा। ये चाहते हैं देश में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ज्वलंत रहे ताकि जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं उनसे इधर उधर भटकाए रखा जाए। आप इनसे पूछे आरएसएस वालों से, पूरा मणिपुर चल रहा है, कभी बयान दिया क्या? पूरे अमेरिका से हमारे हिंदुस्तानी जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या बयान दिया क्या? हिंदुस्तान के जिस तरीके से टुकड़े किए जा रहे राज्यों में, भाषाओं में, गरीब अमीर में जो खाई की जा रही है, कभी कभी आरएसएस बोली क्या? तो मैं इनको बोलने चाहता हूं, होश बोले साहब को, कि देश में इस तरह की बातें करके नई बात का विवाद उत्पन्न नहीं करें तो बेहतर होगा। ये हिंदुस्तान हम सबका है, सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का मिलकर है, सभी जातियां, सभी धर्म प्रेम भाव से यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने ये कभी बार-बार कहा कि नए-नए भाई बयान इंडिया दे शब्द करके इस्तेमाल मत चाहते क्या है कीजिए? देश में? राजकुमार जी, उन्होंने कब कहा इंडिया शब्द इस्तेमाल की दिए? उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि भाई इसका नाम हिंदुस्तान रख दीजिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान रखते तो आप कहते कि सांप्रदायिक सोच के साथ नाम रख रहे हैं। अगर संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, इंडिया को हर जगह में हिंदी में रूपांतरण में भारत ही तो कर रहे हैं, तो भारत ही रहने दीजिए, इसमें कहां समस्या है? और इंडिया रहे तो आरएसएस को क्या दिक्कत है? इंडिया रहे या भारत रहे, आरएसएस को प्रॉब्लम क्या है? सर दिक्कत है, आरएसएस की जिम्मेदारी है ना। देश को सही दिशा में ऐसे लेकर नहीं जाए है सर, ऐसे देश को सही दिशा में लेकर जाए। कांग्रेस के लिए विजेंद्र जी, राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, जैसे कांग्रेस के लिए गांधी शब्द के मायने हैं ना, ऐसे ही भारत के लिए भारत शब्द के मायने हैं, जिसका एक बहुत संदर्भ से भरा हुआ इतिहास है। इंडिया शब्द का संदर्भ से भरा हुआ और हमारी संस्कृति से जुड़ा इतिहास नहीं है। ग्रीक आए, सिंधु को इंडस कहा, इंडस से इंडिया हो गया यूनान के अंदर, और उसके बाद नाम बदलते बदलते चला गया, लेकिन भारत तो भारत से शुरू हुआ। भाई इतिहास है ना जो इस पूरी वैली को कनेक्ट करता है। तो विजेंद्र जी के आरएसएस वालों को संविधान पे भरोसा नहीं है? अरे कमाल कर रहे हैं। इंडिया रहे भारत रहे, प्रॉब्लम क्या है? संविधान पे भरोसा नहीं है? भाई आपको तो तब भी प्रॉब्लम नहीं थी और आरएसएस, राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, आपको तो तब भी प्रॉब्लम नहीं थी जब एक देश दो संविधान दो निशान चल रहे थे। आपको तो तब भी दिक्कत नहीं थी सर, जब कश्मीर में अलग से झंडा लगता था, अलग से कानून लगते थे, तब भी दिक्कत नहीं थी आपको। हम तो ये कह रहे हैं विजेंद्र जी, विक्रांत सिंह जी, मुद्दा उठाने की आवश्यकता है क्या? भाई भारत और इंडिया अगर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो उनमें से किसी एक विकल्प को अगर चुनने की बात की जा रही है तो चुन लेना चाहिए। मेरी यह व्यक्तिगत राय है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। भाई विदेश हमें इंडिया कहे या भारत कहे, लेकिन एक ही कहे जो कहे। विजेंद्र जी देखिए, ऐसा है, हम हमारे संदर्भों के अंदर ग्रीस को यूनान बोलते हैं, इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं। हम अपनी भाषा में उन्हें कुछ भी बोले, क्या वो अपना नाम बदल लेंगे? जब कॉलोनियलिज्म का एक एरा खत्म हुआ था तो बहुत से देश जिनके अंदर स्वाभिमानी नेतृत्व था, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जिनके अंदर स्वाभिमानी नेतृत्व था और जिन देशों का स्वाभिमान उच्च था, उन लोगों ने अपने नाम बदले हैं ना। ईस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज, आज वो इंडोनेशिया के नाम से कहा जाता है। सिलोन श्रीलंका हो गया, बर्मा म्यांमार हो गया, गोल्ड कोस्ट आज घाना है। ऐसे सैकड़ों देश है, छोटे छोटे देश है, जिन्होंने अपनी पहचान को वापस से रीस्टैब्लिश किया। हम इतना विशाल देश होने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, स्वाभिमान दूसरी चीज क्या, अगर इंडिया होगा तो स्वाभिमान खत्म हो गया, वो उसमें कॉलोनियलिज्म की बू आती है। दूसरी चीज, भारत इस धरातल का, इस भूभाग का प्राचीन नाम है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हे भारत कह के संबोधित करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो 1st सेंचुरी के लिखे हुए हैं, उदयगिरी की पहाड़ियों में है, कलिंग राजाओं ने बनाए थे, उसके अंदर भारत लिखा हुआ है। विष्णु पुराण के अंदर भारत पे श्लोक है, उसका भारत का संदर्भ मिलता है। और भारत नाम 3 भरत के नाम पे है। एक जैन साहित्य के अंदर आता है, बाहुबली के भाई ऋषभदेव के पुत्र भरत। दूसरे रघुकुल शिरोमणि श्री राम के छोटे भाई भरत। तीसरे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत। और केवल ये नहीं है, ये संदर्भ ही नहीं है, इसके अलावा स्पिरिचुअल वे में अगर देखा जाए, भा से मतलब होता है प्रकाश, तो जो प्रकाश और ज्ञान की तरफ रत रहते हैं वो भारत हैं। इतनी शानदार पहचान होने के बावजूद मुझे नहीं समझ में आता कि इस शब्द से कांग्रेस को या इस विचारधारा के लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है। ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, भाई अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ओसबोले साहब कहते हैं कि नहीं देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, तो मुझे लगता कि चलिए हो सकता है भाई इस पर सियासत महाभारत होती नजर आए। हालांकि मैं इसके भी पक्ष में होता, क्योंकि सिंधु से हिंदू और हिंदू अपने आप में एक जाति को डिनोट नहीं करता, एक धर्म को भी नहीं, बल्कि वो एक वैली को डिनोट करता है जिसमें सब रहते हैं, उस पर भी आपत्ति नहीं। लेकिन भारत पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, कहीं न कहीं हमारे सुंदरकांड में एक चौपाई है, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मजारी। यानी सिंधु वर्ड बहुत पुराना था
और कहीं न कहीं जो इंडस वैली है, यानी जो नदी थी उसके किनारे समुद्र घाट था, उसमें इंडिको यानी नील पैदा होती थी और नील की खेती से इंडिको और इंडिया और ये सब पैदा हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंडिया वर्ड से आपत्ति क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब अंग्रेज खुद लिख के गए कि इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब आज नहीं तो कल, जिस दिन तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाए तुम भारतीय बन जाना, ये तो अंग्रेज कह के गए। और अंग्रेजों की बात को अगर आज आजादी के 75 साल बाद कोई उठा रहा है तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि जो अभी देश का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए कहीं न कहीं अपने 20% जो वोट हैं उनको सेव करने के लिए उन्हें संसद से बाहर सड़कों पर सब जगह ये बयान देना पड़ेगा। क्योंकि अभी देश में माहौल चल रहा है कि आप त्रिपाल ओढ़कर चले जाइए ईद नमाज अदा करने। जिस तरीके का माहौल चल रहा है कि औरंगजेब की मजार के ऊपर शौचालय बना दीजिए, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि एक बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो जो बिखर गया था, वो हास बोले जी बोले चाहे कोई बीजेपी वाला बोले, इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। तो ये वोटों की पोलराइजेशन करने का बेस है, वो बेस कांग्रेस का यहीं से उठता है। अब राहुल गांधी जी, अरे सर उनका भी जो पासपोर्ट होगा उस पर भी गणराज्य भारत ही लिखा बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए वो उससे उनको इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में अभी जो जिस मतलब वो भारत शब्द में भी जिस तरीके की आपत्ति उनको हिंदुस्तान शब्द को लेकर होती है, वो भारत शब्द पे भी उतनी आपत्ति। बिल्कुल, उसका रीजन यही है कि वो कहीं न कहीं, क्योंकि आपको पता 6वीं शताब्दी के जो बाद में छठे काल में इस्लाम साहब आए और उन्होंने कहा कि जो इंडस वैली में सब मूर्ति पूजक थे, कोई पहाड़ पूजता था, कोई पर्वत पूजता था, कोई अलग अलग चीजें पूजते थे। तो मोहम्मद साहब को समझ में आ गई कि एकीकरण करने के लिए एक ही अल्लाह है, ये नारा दिया और मूर्ति पूजा को उन्होंने दूर किया, तो इस्लाम पैदा हुआ। तो वो विचारधारा है, उस विचारधारा का पोषण खत्म नहीं करना चाहते। उसका न्यूट्रिशन अगर खत्म हो गया तो कांग्रेस को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने 20% का जो वोट शेयर है वो कैसे काबिज हो। उसके लिए इंडिया शब्द की वैतरणी में पढ़ना पड़े, भारत के लिए कुछ बोलना पड़े। आप गजब ही कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई उनको 80% से फर्क नहीं पड़ता, कहां और जो पड़ रहा है? 20% की आप कह रहे हैं ना, उसके लिए तो दावेदार पार्टियां बहुत ज्यादा हैं। देखिए, कांग्रेस का तो क्षेत्रीय आधार पर नंबर ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो यही सोच रहा है कि अपना 20% लिया ही वापिस, बाद में जो तोड़फोड़ करनी है हिंदुओं में कास्ट बेस पर करेंगे। लेकिन अभी जो कुंभ हुआ है, उस कुंभ में कांग्रेस के सपने धूल दूसरी हो गए। जिस अंदाज में लोग जाति भूलकर 65 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा गए और भारतीय सनातन संस्कार और जो संस्कार है उनकी एक नई मिसाल पैदा हो गई। मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई अगर भंडारा भी कहीं लगा होता है तो जाति भूलकर सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जब घर वापस आ रहे होते हैं तो वही छुआछूत कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि पता होगा कि शायद उसके बगल में बैठकर खा के आया हूं। मैं उस पर तो नहीं जाता। लेकिन प्रहलाद शर्मा जी, ठीक है सर, वापस मैं आऊंगा। प्रहलाद शर्मा जी, क्या संविधान में बदलाव के बिना यह मुमकिन है कि हम सिर्फ ये कहें कि हाँ हम भारतीय हैं, ये भारत है? नहीं, संविधान में बदलाव के बिना इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अभी सन 2022 संविधान ही तो कह रहे हैं, मैं माफी के साथ, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर, लेकिन संविधान ही तो कह रहे हैं सर कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। तो हम उसमें से अगर भारत को चुन रहे हैं तो संविधान हमें यह थोड़ी ना कह रहा है कि इनमें से आप एक को नहीं चुन सकते। नहीं, संविधान मनाही नहीं करता इस बात की, क्योंकि अभी नए कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्यों इन तीनों कानूनों में पहले जैसे इंडियन पैनल कोड था तो उसमें इंडिया वर्ड यूज़ हो रहा था। तो अब क्योंकि अपने आप ने शुरुआत में जैसे कहा कि एक देश एक कानून एक संविधान एक भाषा, तो ये गलत नहीं है। हर ही जैसे उन्होंने अभी बताया कि कई देशों ने अपना नाम चेंज करके एक नाम कर दिया। तो इसमें पार्लियामेंट में जो भी निर्णय होगा वो तो संविधान में संशोधन होने के बाद ही होगा। परंतु लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा मैं कह रहा ना सर कि भाई मेरा नाम विजेंद्र सोलंकी है, सपोज कीजिए, मेरा घर का नाम शुभम भी है, मेरे घर का नाम कुछ और भी है, लेकिन जब मैं ऑफिशियली आऊंगा तो मैं विजेंद्र सोलंकी नाम के साथ आऊंगा सर। अब मेरे देश का नाम इंडिया रहे, हिंदुस्तान रहे, भारतवर्ष रहे, अगर ऑफिशियल हम भारत को स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी सब शब्द गौण हो। ऑफिशियल स्वीकार किए जा रहे हैं सर, सभी जगह किए जा रहे हैं। अभी हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक 3 अक्टूबर 2023 को सर्कुलर जारी किया था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, लॉ कॉलेजेस थी,
उसमें उन्होंने इंडिया की जगह भारत का नाम यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे। तो हर समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती है। जब सन 1947 में अपने संविधान बनाने की जो संविधान समिति बनी, उसमें जो डिबेट हुई नाम को लेकर के, उसी डिबेट को कंसिडर करते हुए उन्होंने दोनों नामों को स्वीकार कर लिया। परंतु अब सर मैं देखिए उस दौर में नहीं जाऊंगा कि क्या बाध्यताएं रही, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन देश की सच्चाई तो ये भी है ना सर कि उस आजादी के दौरान देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनों के अंदर मर कट कर आए, और फिर हम दोनों ही देश सेकुलर हो गए। उधर जिन्ना साहब AIR पर कहते हैं कि आई वांट पाकिस्तान अ सेकुलर स्टेट, इधर पंडित नेहरू साहब कहते हैं कि आई वांट इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो धर्म के आधार पर किसने बांटा, 10 लाख लोगों को किसने मारा? मैं उस जोर में नहीं जा रहा हूं। वो सारी बातें संविधान की नहीं है। संविधान जो उस जोर में भी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अगर संविधान हमारा ये कह रहा है कि भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत, उसमें कहीं ये लिखा है कि भाई आप इनमें से सिर्फ एक को नहीं चुन सकते हैं? नहीं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, वहां दोनों नाम यूज किए जा सकते हैं। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, दूसरी बात बताइए सर, एक चीज और है, बोलिए। संविधान सभा ने जो निर्णय दिया उस टाइम, पूरे भारत देश की संस्कृति को, भाषाओं को, वेशभूषा को, सबको ध्यान में रखते हुए अपने संविधान को अपने लागू किया। और संविधान अपने भारत की सर्वोच्च संप्रभु विधि है, इसके विपरीत बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल। परंतु जब संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, मैं इस मंच से आपको कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में जब मोदी जी ने इंडियन पेनल कोड को डिलीट करके, विलोपित करके भारतीय न्याय संहिता बना दी, तो क्यों नहीं इस संविधान में संशोधन किया जा सकता? कि प्रेम्बल तो है नहीं कि जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मुझे जरा ये समझाइए कि अगर भारत का ऑफिशियल नेम भारत हो जाता है तो इसमें संविधान का अपमान कहां से हुआ? राजकुमार जी तो करो ना फिर। अरे कमाल, संविधान से बड़े हैं क्या आरएसएस वाले? मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि संविधान से बड़े आरएसएस वाले हैं क्या? संविधान में मुझे या एक लाइन बीजेपी वाले बताइए जहां ये लिखा हुआ है कि भाई आप सिर्फ भारत इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिखा हुआ है? और अगर इनको इतना ही ऐतराज है तो करो ना चेंज। बात ऐतराज की है ही नहीं सर, करो ना फिर चेंज। बात देश के एक नाम की है। कितने इंजन वाली सरकार है? सारी एजेंसी आपकी है। अरे संविधान से बड़े आप हैं, करो ना फिर चेंज। संविधान से बड़े होने की बात कहां से आ गई सर? तो फिर करो ना फिर चेंज। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस ने किए हैं। क्यों गर्म तेल में पानी का छींटा डालते हो? करो ना चेंज। कौन रोक रहा है? एक मिनट ना, संविधान से बड़े हैं आप ये कह रहे हैं कि भारत अभी गर्म तेल बना हुआ है। मैं कह रहा हूं ये आरएसएस वाले शगुफा बार बार छोड़ते हैं, करिए ना चेंज। आपसे तब तो नहीं बोला गया जब 2-2 फुट लंबी लंबी कीलें हमारे किसानों के लिए ठोक दी गई सड़कों पे। इधर का किसान इधर नहीं आएगा। मणिपुर में महिलाओं की, भारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी। कहां गया था आरएसएस? देश को टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। कहां है आरएसएस? सर मुझे तो तब भी नहीं दिखाई दी थी। प्रियंका गांधी जब रणथंभौर भ्रमण पे आई थी और अलवर की बच्ची न्याय के लिए सड़कों पर घूम रही थी और वो रणथंभौर बैग देखकर चली गई थी, बच्ची तक आई नहीं। ये सभी जाति, सभी धर्मों से मिलकर बना है, ये सबका देश है। एक तरफ चल रहा है देश। अरे सर तो भारत तो आप ये कह रहे हैं भारत शब्द संपूर्ण भारत को डिनोट नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं संविधान इंडिया शब्द करता है। संविधान से बड़े क्या आरएसएस वाले? संविधान में कहां लिखा है संविधान से बड़े क्या? संविधान क्या कह रहा है? शर्मा जी, संशोधन लाना है नहीं लाना है ये भारत सरकार तय करेगी। राजकुमार जी, संशोधन की आवश्यकता क्या है? तो फिर संविधान में आर्टिकल कर दीजिए। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो है ना, पूरा देश आपका है, करने की दिक्कत आप लोगों को है। नहीं दिक्कत है नहीं है, पूरा करने देश की आवश्यकता है ही नहीं। करो ना फिर चेंज। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत। अरे भैया तो भारत पूरा देश ऑलरेडी है, तो आपको क्या समस्या? प्रश्न ये है, पूरे 140 करोड़ को समस्या नहीं है। समस्या ये है कि भाई जब पहले से लिखा हुआ है और G20 सम्मेलन के अंदर भारत नहीं, जो ऑफिशियली इनविटेशन दिए वो भारत शब्द के साथ दिए थे, अंग्रेजी में भी भारत लिख कर दिए। एक्चुअली विजेंद्र जी, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर विवाद क्यों खड़ा किया जाता है। आप कर दीजिए ना हर जगह से भारत। विजेंद्र जी, एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत कर दीजिए, बाकी जितनी संस्थाएं सबको भारत कर दीजिए। करना चाहिए, निस्संदेह करना चाहिए। तो कौन करेगा? वो तो डिबेट में नहीं आते हैं। विचारधारा की लड़ाई। बीजेपी वाले जिनकी सरकार चली वो तो डिबेट में ही नहीं आते हैं। राजकुमार जी, एक सेकंड, वो तो चैनल तय करते हैं, जाना नहीं जाना है।
ये बीजेपी अब कांग्रेस मितेश भाई साहब नहीं बोलेंगे? ये राष्ट्र की अस्मिता वो का तो प्रश्न चैनल है। तय कर दें, जाने अपन दीजिए। वैचारिक रूप से बात कर लें। राजकुमार जी, एक मिनट राजकुमार आप जी। विद्वान व्यक्ति हैं, विक्रांत अपन जी, वैचारिक रूप से बात विक्रांत कर जी, लें। भाई अब ये मुझे मत समझाइएगा कि इंडिया अगर शब्द रहेगा तो भारत की अस्मिता कमजोर पड़ जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह ये मत समझाइए, मैं ये नहीं कह बस इतना बताइए कि भारत अगर रख रहे हैं तो क्या संविधान विरोधी कुछ कांग्रेस होगा? का विरोध और क्यों है, रखने ये से स्पष्ट रोक करना चाह कौन रहा रहा हूं। है? कांग्रेस का विरोध क्यों है, ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं। यहां दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा ये मानती है कि आज भारत का जो राजनीतिक स्वरूप है ये अंग्रेजों की बदौलत हमको मिला है। वो विचारधारा अंग्रेजों से दी गई सारी लिगेसी को मेंटेन करके रखना चाहती है। वो उस कॉलोनियलिज्म को हमारे लिए एक आशीर्वाद मानती है, ब्लेसिंग्स मानती है। वो मानती है कि ये इंडिया है। एक दूसरी विचारधारा है जो इस भारत के प्राचीन इतिहास को गर्वानुभूति के साथ स्वीकार करती है, और वो ये मानती है कि अंग्रेज एक आताताई थे, आक्रमणकारी थे, जो आए और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। और भारत का वहां तक मत अस्तित्व जाइए 2000 भाई। साल 3000 आप साल ये पहले कह रहे हैं कि संविधान सभा के अंदर जितने बैठे हुए थे और जिन्होंने ये लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत, उनमें से कुछ की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजों से प्रेरित थी। आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आस्थाएं अलग अलग जगह हो सकती है। 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था, तभी भारत के एक प्रमुख राजनेता का फोटो का लोकार्पण लंदन में हो रहा था और माउंटबेटन करवा रहे थे। तो किसकी आस्थाएं कहां हैं, अगर इतिहास की सही व्याख्या होगी तो सब सामने आ जाएगा। और मुझे तो बहुत सी बार लगता है कि कांग्रेस ने खूब घोटाले किए हैं। सबसे बड़ा घोटाला उसने किया है एक विकृत इतिहास यहां पढ़ाने का भारतीय समाज के अंदर। तो वो तो बड़ी दूर की बात है, हम 10 साल में बदल लिया आपने सर? बदल दिया क्या 10 साल में? उसके लिए ये भाजपा पर भी एक आरोप है कि भाजपा वाले बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कार्य करने की तो वो उस तरह से अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर पा रहे, अपनी विचारधारा को उस तरह से नहीं ले पा कौन रहे। रोक रहा है सर? भाई जब आप आर्टिकल 370 जैसे बड़े कदम को उठा सकते हैं तो सिलेबस को चेंज करने के लिए तो 1 साल बहुत होता है। देखिए विजन जी, हो क्या रहा है, दोनों तरफ राजनीतिक चश्मे हैं। जैसे राजकुमार जी का राजनीतिक चश्मा, इनको भारत पे आपत्ति है, वैसे बीजेपी का राजनीतिक चश्मा भी है। अरे उनको आपत्ति नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भाई माहौल क्यों बना रहे हैं, जो करना है कीजिए ना, आपकी सरकार है। सारे ऐसा थोड़ी ना है कि कल से आप भारत लिखना शुरू कर देंगे तो राजकुमार शर्मा जी कहेंगे नहीं भाई मैं तो इंडियन हूं, वो भी भारतीय कहेंगे खुद को। लेकिन जो कह रहे हैं और जिनको करना है वो करें ना। राजकुमार जी, आप एग्री हैं इस बात के ऊपर? ये तो खाली कंकर फेंकते हैं आदरणीय भाई साहब, कंकर फेंकते हैं। उनके पास बार बार करें। विजेंद्र जी, मैं आपकी बात टोकूं, इससे ज्यादा इस देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि हम 20 साल बीत जाएंगे अगर मुद्दों को सुलझाएंगे तो। ये नई नई बातें मत करिए, इस देश को आगे बढ़ने दीजिए। मत जाइए सर, मणिपुर पूरी दुनिया में आप चाह रहे हैं कि मणिपुर का इतिहास मैं सामने लाकर रखूं? आप चाह रहे हैं कि मणिपुर का इतिहास मैं लाकर रखूं? मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर का इतिहास मैं लाकर रखूं? अक्साई चीन का इतिहास मैं लाकर रखूं? पीओके का इतिहास मैं लाकर रखूं? कमाल कर रहे हैं सर। आधे इंटरनेशनल इशू के अंदर 70 साल में इतनी प्रॉब्लम्स दी है। इंटरनेशनल इशू के अंदर कांग्रेस आती है। दिल्ली में हमारी बहन आधे इंटरनेशनल इशू 70 साल से मिथिलेश जामिनी जी भाई, ये मैं सिर्फ इसको समझना चाह रहा हूं, कोई रोक तो रहा नहीं है। जब G20 में नहीं रोका गया, जब भारतीय न्याय संहिता रखने में नहीं रोका गया, तो आप एक एक करके बदलाव कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, बनाया गया है, जो धारा 370 खत्म कर सकते हो आप, CCA लागू, CIA को लागू कर सकते हो, CA और UCC लागू कर सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है कि CJI का नाम मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश कर दीजिए, BCI का नाम बार काउंसिल ऑफ भारत कर दीजिए, BCB कर दीजिए, भारत कर दीजिए भाई, क्या MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम चेंज कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी में भी एक ऐसा सेल है जो कहीं न कहीं इन विचारों को और फैलाना चाहते हैं। उस पर क्या उग्रता हो सकती है, कांग्रेस क्या गलती कर सकती है, अपना सियासी पिच तैयार करते हैं कि कांग्रेस इस पर गुगली डाले, कांग्रेस इस पर हिट विकेट हो, कांग्रेस में राहुल गांधी या मणिशंकर अय्यर जैसे कोई लोग बयान दे और मुझे फायदा हो। तो वो जो सियासी पिच कह रहे हैं कि ये होने वाला है, बस ये चेक कर रहे हैं देश का ये लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस, इतना ही है कि कांग्रेस के नेता साल में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, बस ये मैंडेट चेक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी की तैयारी हो रही है कि 29 के पहले भारत कर देंगे, लेकिन उससे पहले लिटमस टेस्ट करके जो भी कांग्रेसी बयान दे, उन बयानों का एक वीडियो बने और 2029 के चुनाव में चला। देखिए, भारत से भी परहेज है इनको, और कांग्रेसी ऐसी गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मणिशंकर अय्यर, कई कांग्रेस के पास ऐसे कार्टून हैं। आरएसएस वालों ने 400 का घमंड तोड़ दिया इनका। देखिए कि अब की बार 400 बार आरएसएस वालों ने कहा मेरे साथ। राजकुमार जी 400 बार का सपना तोड़ दिया इनका। राजकुमार जी जब तो राजकुमार जी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में ऐसी कांग्रेस है जो बीजेपी कांग्रेस है।
बीजेपी कांग्रेस में राजस्थान सारे में कौन बता- कौन है? सारे वरिष्ठ नेता राजकुमार जी और अच्छी RSS तरह मिलके जानते 400 पार का इनका हैं कि सपना तोड़ मोदी दिया। जी अशोक गहलोत की तारीफ करते थे। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस मोदी है, बीजेपी वाले हैं? क्योंकि राहुल गांधी साहब कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसी कांग्रेस है जो बीजेपी कांग्रेस है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत की तारीफ करते थे तो क्या इस देश में जो पेगासस है, बीजेपी का सबसे बड़ा पेगासस, वो अशोक गहलोत के रूप में है? ठीक है। पहला शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, बस इतना ही समझाइए कि क्या अगर सरकार ये तय कर देती है कि अब से इंडिया शब्द जहां भी इस्तेमाल हो रहा है वहां भारत शब्द इस्तेमाल होगा, इसमें कहीं संविधान संशोधन की जरूरत है? बिल्कुल, संविधान संशोधन के बिना इन चीज़ों को लागू नहीं किया सर, जा क्यों सकता। जरूरत है? कि संविधान हमारा संप्रभु विधि है। कोई भी इंडिया में, भारत में कोई भी कानून बनता है तो सर, उसकी मेरी वैधता बात समझिए, पहला उसकी शर्मा जी, वैधता आप हमारे देखिए, मैं क्या कह रहा संविधान हूं से, भाई, मैं आपको हमारे challenge नहीं कर संविधान रहा से हूं। ली जाती है। मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझे बताइए कहीं ऐसा शब्द लिखा है संविधान में जिसमें मैंडेटरी हो कि अंग्रेजी में अगर भारत लिखा जाएगा तो सिर्फ इंडिया शब्द का इस्तेमाल होगा, और अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल होगा? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं, नहीं। ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ। नहीं पर लिखा हुआ जहाँ है, ठीक जब है। दो अब मुझे शब्दों का- बताइए क्या ये लिखा हुआ है कि पर उसको- आप भारत के अंग्रेजी रूपांतरण में सिर्फ इंडिया इस्तेमाल करेंगे, ये लिखा हुआ है कहीं? नहीं, इसमें यह फिर है, संशोधन क्यों चाहिए सर? संशोधन की इसलिए आवश्यकता है कि इंडिया शब्द का प्रोहिबिशन नहीं हो सकता जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं होगा। इंडिया शब्द जैसे आपका खुद का चैनल फर्स्ट इंडिया के नाम से चल रहा है, जी, तो आपको भी अपना नाम चेंज करना कर लेंगे पड़ेगा। सर। तो संविधान में संशोधन होगा तभी करेंगे, अदरवाइज आपको कंपेल नहीं कर सकते। संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत दोनों शब्द यूज किए जा सकते हैं। तो जब हम तो संविधान सर में देश के साथ संशोधन हैं। होकर अगर ये हो देश- जाएगा अगर देश कि इंडिया हम शब्द तो सर यूज देश नहीं के होगा, साथ हैं। देश कहेगा उसके कि भाई बाद ही इंडिया शब्द शब्द को यूज इस्तेमाल नहीं नहीं होगा। करना है। हो अदरवाइज सकता है हम भी फर्स्ट भारत हूं। हाँ, तो फर्स्ट भारत होना पड़ेगा क्या आपके आपत्ति है चैनल सर? को भी। जब तो बोलेंगे ना सर, क्या आपत्ति है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये तभी हो सकता है, आपको तभी डायरेक्शन दिए जा भाई सकते किसी हैं का गवर्नमेंट नाम ऑफ अगर इंडिया की अंगूरी है तरफ तो से अंग्रेजी में कि ग्रेप आपका थोड़ी ना हो चैनल जाएगा जो है सर, अंगूरी फर्स्ट रहेगा। भारत कीजिए, क्योंकि फाइनल कमेंट संविधान में आपसे चाह रहा संशोधन हूं। हो चुका है। विक्रांत जी एक लाइन में बताइए, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें संविधान संशोधन की जरूरत है या नहीं। आप जरा बताइए एक लाइन। इसमें संविधान संशोधन की कतई आवश्यकता नहीं है। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है इंडिया दैट इज भारत, वी आर वेरी मच फ्री टू यूज ईदर इंडिया और द भारत, whichever way we want to use. First thing. Second thing is that कि हम कोई तालिबानी सोच यहां पे नहीं ला सकते कि इंडिया शब्द आप यूज ही नहीं कर सकते। ये एक प्रेफरेंस की बात है। हमारा स्वाभिमान हमें ये कहता है कि हमें भारत शब्द को बहुतेरे स्वरूप में यूज करना चाहिए। अगर इंडिया कहीं यूज भी कर रहे तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रमुखतः हमारा नाम, अब हमारी ऐसे नहीं पहचान भैया, भारत तो होना करें तो चाहिए। ढंग से करें। ये क्या बात हो गई? फिर तो चलने दीजिए इंडिया शब्द को। अगर तो जब चलिए। आपत्ति नहीं है आपको तो रहने दीजिए। नहीं, फिर समस्या फिर तो ये है कि बदलाव भारत चाहिए। पे आपत्ति क्यों है? जब इंडिया पे आपत्ति नहीं है, बात वो स्वीकार्यता की है, सियासी सियासी पिच पिच चाहिए, उस पर बॉल उछले और भारत के नाम पर कांग्रेसी कुछ बोले और उनको वो आप मतलब बेइज्जती कर रहे हैं विक्रांत जी। कह रहे हैं भाई हमें दिक्कत नहीं है, जिसको इस्तेमाल करे, हम तालिबानी सोच के थोड़ी ना। और फिर कह रहे हैं नहीं इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत होना चाहिए। ये आरएसएस का think शुक्रिया tank सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार शर्मा जी, विक्रांत जी, प्रहलाद जी और मिथिलेश जैमिनी जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये भारतवर्ष है, ये भारत है, था और अनंत काल तक रहेगा। अब ये सरकारों को तय करना है कि इसको अंग्रेजी में इंडिया कहना है या नहीं कहना है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। भारत शब्द पर सियासी महाभारत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर बैठक हो जाए और तय हो जाए कि अगर भारत हमारे इतिहास को दर्शाता है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारे स्वाभिमान को दर्शाता है, तो क्यों ना भारत ही कहा जाए। नमस्कार। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या, और एक क्या चाहिए? इन्होंने जो बयान दिया है ये नफरत भरी बयान है। इंडिया का नाम इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। पढ़ें संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं।